नमस्कार। कोरोना के संक्रमण के समय अनलॉक चल रहा है और अलवर से कई अच्छी खबरें भी हैं, कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिससे आप बेचैन हो जाएंगे। बांग्लादेश के कैदी रहने वाले थे जो भाग चुके हैं, उनका कोई सुराग नहीं लगा है। आगामी 3 या 4 दिनों में बरसात तेज़ हो जाएगी, यानी कि आ जाएगी। ये माना जा रहा है कि राजस्थान में 3 दिन के भीतर मानसून आ जाएगा। अलवर ज़िले में किसानों को इस बरसात का इंतज़ार है, क्योंकि खरीफ की फसल बोई जाएगी। बाजरा और प्याज 2 मुख्य फसलें हैं जो बरसात आने के बाद बोई जाएगी। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसको बोया जाएगा, प्याज को और बाजरा को भी। खड़ा है लबालब। हाँ, कई जगह खड़ा हो चुका है और कई जगह बोया जाएगा। जहाँ पहले बरसात हल्की आ चुकी है वहाँ पर बाजरा बो दिया गया है और कई जगह अब बोया जाएगा। प्याज एक मुख्य फसल है जो किसानों की संपन्नता को लाती है। पिछले साल आपको पता है कि 50 रुपये से 100 रुपये प्रति किलो तक प्याज थोक के भाव बिके थे और किसानों की किस्मत चमक गई थी। उसी के आधार पे किसानों ने इस बार दुगनी मात्रा में उसके बीज बनाए हैं। कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस बार प्याज का रकबा बढ़ सकता है। हम इस मानसून के समय में नर्सरी में आए हैं, जो एक प्रेरणा मिल सके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और क्या उपयुक्त समय है पेड़ों का, इसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं जो कोरोना की अपडेट देंगे। सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और आप जैसा ये दृश्य देख रहे हैं बेहद खूबसूरत। वजह ये है यहाँ आने की, मानसून आने वाला है। पर्यावरण इस वक्त कोरोना के कारण बहुत कुछ सुधार आपने देखा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आप सबको एक प्रेरणा के रूप में, ताकि यहाँ से प्रेरित हों और एक एक पौधा लगाएंगे तो ये पर्यावरण पहले से और ज़्यादा सुधार होगा। तो निश्चित रूप से ये चौतरफा और सर्वांगीण व्यक्ति के विकास के रूप में काम करेगा, मतलब हर तरफ से आपको लाभ देने का ये काम करेगा। आज कोरोना अपडेट 7 जिले में नए मरीज आए हैं। इसके अलावा कल जो समाचार था सबसे बड़ा कि अलवर जिला केंद्रीय कारागार से 4 बांग्लादेशी दिन दहाड़े फरार हो गए थे। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। उनको ढूंढने के लिए पुलिस ने सरिस्का के जंगलों में पूरी फोर्स लगा रखी है, ड्रोन कैमरे लगा रखे हैं। ये पड़ताल की जा रही है कि कहीं वो जंगल से निकले हैं, जंगल में छुपे हो सकते हैं। अभी तक इतने घंटों बाद भी पुलिस को इस मामले में निराशा ही हाथ लगी है। आज अलवर शहर से 3 नए संक्रमित आए हैं। तीनों की बाहर की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। एक जयपुर से आया है, एक दिल्ली गया था और एक हाल ही में उड़ीसा जाकर के आया है। एक फिलहाल अभी जयपुर में। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने जून माह में 8-9 जून तक बाजार में कचौरियाँ भी बेची हैं, लेकिन 9 जून के बाद से उसने ये काम फिलहाल बंद कर रखा था और कुछ दिन के लिए उड़ीसा चला गया था। यहाँ आने के बाद में तबीयत खराब हुई, जांच हुई और आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लक्षण भी हैं जो हम बार बार अब बता रहे हैं आपको कि अब जो नए कोरोना के संक्रमित आ रहे हैं उनमें लक्षण भी मिल रहे हैं, यानी कि अब सिम्टोमेटिक का ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जाने लगे हैं। इसी वजह से ये कोरोना के संक्रमित अब ज़्यादा सिम्टोमेटिक हैं। एक सुखद तस्वीर, सुखद समाचार अलवर ज़िले के लिए ये है कि अलवर ज़िले का सबसे बड़ा चिकित्सालय, जहां पर पहली बार आईसीयू में लगातार 11 जून से भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला ठीक होकर के, यानी कि स्वस्थ होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के आज वो घर लौटी है। घर लौटते समय चिकित्सकों को उन्होंने जिला कलेक्टर के सामने कुछ इस तरह अपनी जुबान से लफ्ज़ बात कही कि महिला भावुक हो गई। उसने कहा कि कलेक्टर साहब, मैं तो यहाँ मरी हुई आई थी, इन डॉक्टरों ने मुझे ज़िंदा कर दिया। नियमित रूप से इन्होंने मेरी देखभाल की है, उसी का परिणाम है कि आज मैं डायबिटिक होने के बावजूद कोरोना को हरा सकी हूँ।
और ऐसा जिला अस्पताल में पहली बार कितने लंबे दिनों तक, कई दिनों तक आईसीयू में रही महिला, डायबिटिक, बुजुर्ग, फिर भी कोरोना की जंग से आज वो जीत करके घर लौटी है। ये बहुत अच्छा समाचार अलवर वासियों के लिए है। अलवर जिला अस्पताल की तारीफ यूँ भी बनती है क्योंकि यहाँ जितने भी मरीजों का इलाज अभी तक चला है, रिकवरी रेट यहाँ 100% है, करीब करीब पूरी है। डेथ जितनी भी 7 मरीजों की हुई है वो जिला अस्पताल यानी ज़िले के बाहर के दूसरे अस्पतालों में जहां उनका इलाज चला है वहीं उन्होंने कोरोना की जांच कराई, वहीं इलाज चला। इसके कारण वहां से अब तक 7 जनों की डेथ भी हो चुकी है। हालांकि 1 जून के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों के आंकड़े दिनों दिन तेज़ी से ये ग्राफ बढ़ रहा है। इसे रोकना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम और आप सब पहले की तरह हमारा कामकाज पटरी पर चलता रहे, और हमें गाइडलाइन का पालन इसलिए भी करना है ताकि आप और हम सब घरों से बाहर जाएं, अपना कामकाज कर सकें, मजदूर को मजदूरी मिले। करोड़ों की आबादी ऐसी है देश में जो रोजाना कमाती है और रोजाना आजीविका अपना खाने का काम करती है। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि जो आदमी का खुद का श्रम का आत्मविश्वास है और इच्छा शक्ति है, उसके आधार पे वो कोरोना को भी हरा सकता है। एक वृद्ध महिला जिसको मधुमेह था यानी डायबिटीज थी और उस आईसीयू में रहने के बावजूद उसने विजय प्राप्त की, आज वो घर लौटी है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब ये मानसून आने वाला है, पेड़ लगाए जाएंगे। राजस्थान पत्रिका का हरियालो राजस्थान कार्यक्रम भी चलता है, उसमें हम लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं हर साल। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, आप ये बताएं कि क्या पेड़ लगाने का उपयुक्त समय कब होगा और सार्वजनिक स्थानों पर कैसे पेड़ लगाए जाएं, घर में कैसे पेड़ लगाए जाएं, ऐसे पेड़ सार्वजनिक स्थान पे कौन से हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी छांव दें और अच्छी खुशबू दें और कुछ उनका लाभ हो? धर्मेंद्र जी, ये सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले पेड़ जैसे अपने अलुस्तुनिया है, सप्तपर्णी कहलाता है जी, अपने नीम के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं जी, अपने क्या बोलते हैं पीपल के पेड़ हैं जी, सार्वजनिक धार्मिक स्थानों पर जैसे बरगद और पीपल लगाया जाता है। जी, तो ये जो पर्यावरण अभी जो पेड़ लगाने का जो समय है जी, वो जस्ट अभी 1-2 बारिश हो जाती है, उसके बाद ये 2-3 महीने तक भरपूर मात्रा में आप पेड़ लगा सकते हैं। जी, पेड़ लगाने का सही समय लगभग अब अलवर में आ चुका है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इंतज़ार करें तो 2-3 दिन का और इंतज़ार कर लें, तो बारिश होने वाली है। एक बारिश होते ही आप पेड़ लगा दें, उससे क्या होगा कि जो गर्मी है, जी, जो गर्म हवा चल रही थी, जी, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी कमी आ जाएगी। जी, और जैसे मैंने देखा इस लॉकडाउन पीरियड में भी कि लोगों ने जो नेगेटिविटी थी जी, उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए बागवानी घरों में शुरू कर दी। अच्छा जी, जैसे उन्होंने एक ऑप्शन बना लिया अपने आप को बिजी रखने के लिए जी, कि उन्होंने घर में ही सब्जियां पैदा करने लग गए, धनिया उगा लिया, पुदीना उगा लिया, पालक उगा लिया। तो ऐसी चीज़ें जिन उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। जी, इट मीन्स वो किचन गार्डनिंग की तरफ बढ़ने लग गए। जी, इससे मैंने ये देखा कि अच्छे लोगों का टाइम पास हुआ और उनका ध्यान कोरोना से हटके जी, और पर्यावरण या अपने बिल्कुल। स्वास्थ्य के प्रति जी। एक तरह से कहते हैं ना अपन अवेयर होने लग गए, पॉजिटिविटी आने लग गई। जी। मैं अनिल जी ये जानना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि पेड़ों की जो छोटे पेड़ होते हैं उनके बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। अब जैसे हम लोग पेड़ कहीं लगाते हैं, घर में लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, तो सामान्य नियम क्या मानते हैं कि अब 1 महीने तक 2 महीने तक क्या सामान्य उसकी देखभाल करें? क्या खाद देना ज़रूरी है? क्या कुछ ऐसी कोई दवाई डालना ज़रूरी है? एक सामान्य जानकारी आप दें। देखिए सर, इसमें 2 चीज़ें हैं कि हमें जो केमिकल्स हैं वो तो कम से कम उपयोग में लेने चाहिए। जी, तो जब केमिकल्स अपन कम से कम उपयोग लेंगे तो अपन दूसरे ऑप्शन हैं जैसे गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, तो इस रूप में जा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप कोई भी चीज़ घर में उगाएंगे तो वो ऑर्गेनिक होगी, जी, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगी। जी, और उसमें सावधानी बरतने में ये है कि आपको ये देखना है कि भाई पानी की कमी नहीं आए, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कम पानी चाहिए होता है, उस तरह के भी लगा सकते हैं। जी, क्योंकि कई जगह ऐसा है ना अपने अलवर में डार्क जी। जोन है, जी, तो पानी की कमी के कारण से भी हम ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। जी। कोरोना काल में हम लोग प्रकृति की ओर लौटे हैं। ये देखने को आ रहा है कि प्रदूषण भी कम हुआ है, उद्योगों जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद भी हो गई थी
और कुछ जो व्हीकल्स थे वो भी कम चलने लगे थे। हम दोबारा धर्मेंद्र यादव के पास लौटते हैं कि कोरोना की कुछ नई अपडेट की जानकारी दें। हम रोज़ाना ये बात करते हैं कि मशीन की कोरोना की जांच की मशीन आ गई है और वो जुलाई में स्टार्ट हो गई, क्या उसमें कोई अपडेट है? और सामान्य रूप से ये बताएं कि क्या जांच का स्तर क्या है, क्या बिना लक्षण वालों की भी जांच होने लगी है? अलवर ज़िले में कोरोना की क्या स्थिति है, क्या आगामी आने वाले दिन हैं वो जो खतरनाक है कैसे हैं, बताएं। देखिए, दिनों दिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, बड़े शहरों में ज़्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र, मुंबई में तेज़ी से आंकड़े बढ़े हैं। वो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। वहाँ डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। राजस्थान हालांकि अभी भी अच्छी सुखद स्थिति में है। यहाँ मतलब रिकवरी रेट दिनों दिन बढ़ रही है। 80% के आसपास रिकवरी रेट राजस्थान में पहुंच गई है। तो जो कि पूरे देश में गिने चुने 3 से 4 शहर ही हैं जहां इतनी अच्छी रिकवरी रेट है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जहां भी ये कोरोना घुस जाता है तो वहां ये चैन जहां बना लेता है, तो क्या कि बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग हैं निश्चित रूप से, और जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं पहले से, उनका मुश्किल हो जाता है इससे रिकवर होना या इससे बाहर निकलना। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितना भी हो सके हमें घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकलें और गाइडलाइन का पालन करें। ये नहीं सोचें लापरवाही कि कब तक लगाना पड़ेगा, कितने दिन लगाएं, कोई दूसरा नहीं लगा रहा तो मैं क्यों लगाऊं। गांव में अक्सर ये देख रहे हैं हम कि लोग एक दूसरे को देख के ही नहीं लगा रहे हैं। वो सोचते हैं कोई नहीं लगा रहा तो हम भी नहीं लगाते, लेकिन जिस दिन संकट आएगा तब दिक्कत हो जाएगी। दूर दूर से या ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं है, कोरोना का हमारे यहाँ असर नहीं है या कम है इसलिए, लेकिन जहाँ असर है वहाँ ज़रा सोचिए उन लोगों की क्या स्थिति है। वो घरों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, पूरा परिवार ही नहीं निकल पाता है। अभी गाँव में हमारे यहाँ क्या है कि पूरा परिवार ही घर से बाहर रहता है, वो अनावश्यक रूप से नहीं निकले। पहले भी हमने एक दिन जिक्र किया था कि मार्केट में अगर आपको जाना है, बाइक से आप जा रहे हैं तो एक की बजाय 3 क्यों जा रहे हैं? एक आदमी दूसरे को और लेके जा रहा है बेवजह ही। चलो साथ चल के, वो वक्त ये अब पहले जैसा नहीं है। ये चुनौती है, इसको हमको देखना समझना है। अभी हमारे ज़िला अस्पताल में कोरोना लैब में सैंपल की जांच भी शुरू नहीं हो सकी क्योंकि अभी मुख्य मशीन यहाँ आई नहीं है। संभावना ये है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक ये लैब यहाँ स्थापित होगी और फिर ये कोरोना की जांचें आगे बढ़ेंगी। फिलहाल जिले में भिवाड़ी, अलवर शहर, नीमराना में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के मरीज आ ही रहे हैं, वो देख रहे हैं हम। यादव साहब, देखिएगा कोरोना का कुछ नकारात्मक पक्ष भी है लेकिन सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष में शादी ब्याह को लेकर बता दूं कि 28, 29 और 30 जून को विवाह हैं और फिर 1 जुलाई को अंतिम सावा है। उसके बाद नवंबर में विवाह होंगे। इन दिनों 50 व्यक्ति ही एक विवाह समारोह में आ सकते हैं, वर और वधू दोनों पक्षों के। अब इसका कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसको पॉजिटिविटी में ले रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि इससे खर्चा कम आएगा, बैंड का खर्चा बच जाएगा, लोगों को ज़्यादा बुलाने का खर्चा बच जाएगा, दूर दराज से रिश्तेदार भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सावे जो पहले बुक नहीं थे वो अचानक ही बुक हुए हैं, अचानक ही रिश्ते तय हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है और भारतीयों की पहचान है कि वो दुख में सुख ढूंढते हैं और अभावों के बीच में भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब हम कल शाम 6 बजे फिर आपके सामने नई जगह के साथ हाजिर होंगे, नए अपडेट के साथ। हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, रोज़ाना कहेंगे मास्क पहने, अपनी ही नहीं अपने परिजनों की भी चिंता करें। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।